अर्जुन के परिणाम ऐसे आ गए हैं कि आप पर उस प्रदर्शन को दोहराने का या उस परफॉर्मेंस को, उस सक्सेस को बनाए रखने का बहुत अत्यधिक दबाव है, इसलिए पर्सनलाइज अटैक भी चलेंगे। ब्रजेश जी, अभी मैं समीर जी को सुन रहा था और मुझे तो मतलब हमारे मेरा सवाल नहीं सुना, समीर सिंह का सुन लिया, बोलिए। अरे मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। तो समीर भाई, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने देखा है कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वो इन लोग को बड़ा आराम हो गया है कि अब किसी भी डिबेट में जाओ तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, अपना उसको बोलते रहो आराम से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रजेश जी कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। अरे कुरान पहला राउंड है सर, प्लीज ना इंटरप्ट ना करें। सुनिए जी, आप बोले प्लीज। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कुरान भी पढ़ना चाहिए, तुलसीदास को तो पढ़िए। सर पहला राउंड है, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। हाँ किदवई साहब कंटिन्यू। समीर जी, अब आप मेरे भाई हैं, मैं तो आपको ब्रजेश जी का इतना बड़ा चैनल है उसके सामने चुनौती दे रहा हूं कि रामचरित मानस पे डिबेट कर लीजिए, कुरान पर डिबेट कर लीजिए, इधर उधर न जाइए, सर मुद्दे पे रहिए। कुरान पे करो, ज्यादा अच्छा है। सर मुद्दे पे रहिए, कुरान पे करो, ज्यादा अच्छा है। बोलिए सर। कुरान अगर अंगीकार करोगे तो नफरत नहीं फैलाओगे। हाँ बोलिए। नफरत कौन फैला रहा है वो देख रहे हैं ब्रजेश जी। देखिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कह दिया है कि इनको झूठी लेना है, झूठी खाना है, झूठी बोलना है। और जिस तरह से मोर नहीं होता है, मोर वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है मगर वो सांप को भी खा लेता है। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन अभी एक इन्होंने बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ब्रजेश जी। मैं आपको बता दूं कि जिस चीज को ये लोग बांटना बोलते हैं, जिस चीज को ये लोग विघटन बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको सामाजिक न्याय बोलते हैं ब्रजेश जी। और जिस चीज को ये विभाजन बोलते हैं उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जस्टिस बोलते हैं, जिसमें सोशल जस्टिस भी आता है, इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है और कल्चरल जस्टिस भी आता है। अब इन्होंने बात करी कि जनता का बड़ा अपार समर्थन मिल रहा है। अरे केशव मौर्य जी का समर्थन ले लीजिए पहले, उसके बाद में जनता का समर्थन लीजिएगा, जिनको आप स्टूल पर बैठाते थे। क्यों स्टूल पर बैठाते थे? क्योंकि वो एक ओबीसी थे। अरे आपने चाचा को किस पे बैठाया था? चाचा वाली फोटो दिखा दो, चाचा वाली फोटो। आपके बीच में किसी पहला राउंड है, कोई इंटरप्ट ना करे। बोलिए आप, बोलिए। चाचा वाली फोटो दिखा दो। सर बोलिए आप, कंटिन्यू प्लीज। बांटने का काम जो किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया, ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये माननीय मोहन भागवत जी ने बोला। और मोहन भागवत अच्छा, अब आ जाइए मुद्दे पे। बाई इलेक्शंस के इश्यूज, आप इस बार किन इश्यूज पे फोकस कर रहे हो आप? सॉरी, बाई इलेक्शंस के जो इश्यूज हैं उनको आप प्रॉपर एड्रेस कर रहे हो, जो आप मई और जून में कर रहे थे, वो इश्यूज कंटिन्यू हैं आपके पास? ब्रजेश जी, हम बिल्कुल उन्हीं इश्यूज पर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बटेंगे तो कटेंगे कौन ले आता है? भारतीय जनता पार्टी ले आती है। मैं तो चुनौती देता हूं, ये मेरे सामने एक किताब रखी हुई है ब्रजेश जी। अच्छा हुआ आप स्काइप से कर रहे थे तो हमारे पास रखी भी हुई है इस किताब, और ये किताब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तो छपी नहीं है, ये किताब छपी है होम मिनिस्ट्री से। इस किताब को अगर आप पढ़िएगा ब्रजेश जी, और आप देखिएगा कि और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें शिशु मृत्यु दर है, जिसमें मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसमें उत्तर प्रदेश की हालत जो है वो, अरे मझुआ के, फूलपुर के, कटहरी के मुद्दे पे सर अब कहाँ इकोनॉमिक सर्वे पे वहां के लोग अभी इतना जागरूक नहीं हुए, आप ज्यादा जागरूक हैं सर। अरे ब्रजेश जी, यही हमारे मुद्दे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मैं पिछली बार भी आपके डिबेट में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी, जल्दी से समीर जी से पूछिए कि कोई 5 काम गिना दे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल के। मैं 10 काम गिनाऊंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी के। इनके पास गिनाने के लिए भी कोई काम नहीं। तो यही सोशल जस्टिस है आपका? सॉरी, यही सोशल जस्टिस है, बस इतना ही? नहीं, हमारा सोशल जस्टिस तो हमारा सब में आ जाता है ना। हम तो कहते हैं कि हम पीडीए क्या है? पीडीए नेताजी ने जो लड़ाई शुरू की, अरे वो कह रहे थे खान मुबारक को मुख्यमंत्री याद कर रहे थे, अतीक अहमद को याद कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी मुख्तार अंसारी को भी याद कर रहे थे। अरे उनको तो राम दुलार गौड़ को भी याद करना चाहिए। राम दुलार गौड़ को क्यों नहीं याद करते? इनके कन्विक्टेड एमएलए बलात्कार के उसमें जिनको सजा हुई थी, मुझे यही तो समझ में नहीं आता। अगर मुख्तार और अतीक ना होते तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो खत्म हो जाती, लेकिन ये राम दुलार गौड़ को नहीं याद करेंगे, ये अपने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं याद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेप किया था जी, बहुत